जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? बेटा एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज रेज द हैंड। कल आपका टेस्ट है 11 o'clock, 11 बजे मेरा ख्याल आपका टेस्ट है जी। यानी फिर हम आगे चलते हैं जी, हम थोड़ा सा डिस्कस पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे जी। आतिफ नहीं सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो हमारा चैप्टर नंबर है जिसमें शेयर कैपिटल, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल सर इसमें जो अल्ट्रेशन की अल्ट्रेशन एंड कैपिटल की बात करते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट है कैंसिल दैट पार्ट ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था सर, थोड़ा सा बता देंगे मुझे? अच्छा क्या? अच्छा ये ना कैंसल, चले मैं बताता हूँ जी। ठीक है मैं बताता हूँ। ओके ठीक है किसी और का कोई सवाल जी? एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? प्लीज रेज द हैंड। सो कोई जी कौन है जी? मुगी सामिर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये 289 पेज पे जी बेटा बोलो। एक लाइन है, बोले परचेजिंग ओन शेयर्स में ना लिखा है लिस्टेड कंपनी इज अलाउड। ये बेटा खत्म हो गया, ये आपके सिलेबस से आउट हो गया है। सर ये अबू सर रासिफ ने भेजा है, पेज जो चीजें आउट की गई हैं सिलेबस में, उन्होंने लिखा है परचेजिंग ओन शेयर, ये इंक्लूड है, बाकी एक्सक्लूड किया है उन्होंने। नहीं बेटा, परचेज ऑफ ओन शेयर्स जो है वो एक्सक्लूड है। जो ग्रुप में भेजा है। फिर यार तुम अबूजर की बात मान लो, फिर मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं ठीक है सर, ओके ओके हाँ ठीक है ना। हाँ परचेज ऑफ ओन शेयर्स एक्सक्लूडेड है। ठीक है ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी ओके जी। अदनान मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी ये जो पिछला वाला चैप्टर है ये सारा ही एक्सक्लूड हो गया? कौन सा? नहीं सर बेटा, जी ये मॉर्गेज एंड चार्जेस और चैप्टर एक्सक्लूड हुआ है। हाँ पिछले वाला चैप्टर एग्जैक्टली वो पूरा खत्म हो गया। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है जी। कोई और सवाल जी? किसी और का कोई और सवाल है तो बोले जी। प्लेन पे ही देना यार। हाँ जी ठीक है। अबूजर आसिफ जी। अबूजर आसिफ। सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं? यस। नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन वो बाद का तो डिपेंड करता है कि वो बाद में यार ये एक्चुअली ना बड़ी वास्ट टर्म्स है, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं बाद का वो कन्वर्टेबल भी होते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये 3 साल के लिए प्रेफरेंस रहेंगे, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो भी मालिक बन जाएंगे। ठीक है। अगर फिर प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं। अगर वो रिडीमेबल होंगे जब जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे, वो उसका उनके ओनरशिप खत्म हो जाएगी। जी सर। ठीक है। और सर मैं वो मेरे ख्याल से 22nd चैप्टर था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब जो प्रोस्पेक्टस था वो इसलिए इशू करना होता है ताकि जो जिन्होंने शेयर्स परचेज करने हैं या डिबेंचर्स परचेज करने हैं वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी देख लें कि हमारा कोई लॉस तो नहीं होगा। सर चलो शेयर्स के मामले में तो समझ आता है कि उन्होंने प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, लेकिन जो डिबेंचर्स केस होने तो एक इंटरेस्ट मिल जाना है फिक्स, तो वो ये क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे? भजन वो क्रेडिबिलिटी इसलिए चेक कर देंगे कि कल को कंपनी लॉसेज में चल जाए तो कंपनी अनएबल हो जाए फाइनेंशियल, इवन ये भी इतनी भी अनएबल हो जाए कि वो आपका मार्का भी ना दे सके। ठीक है सर। ठीक है ना। कंपनी की ऐसी पोजीशन तो आ सकती है ना कि कंपनी कहती मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मैं क्या करूं, मैं मार्कअप नहीं दे सकती, तो इसलिए वो क्रेडिटिंग उसकी चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे देखो ना, मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूं कि अब छोटी सी मिसाल अगर आप ले जाइए करंट सिनेरियो में, अब कई कॉलेजेस और स्कूल ऐसे आ गए कि जहां वो अनएबल टू पे द सैलरीज हो गए। जी सर। ठीक है। वहां पे क्या आप रखेंगे? भाईजन पैसे काट, एक बंदा के पास सिर्फ जिस्म पे कपड़े हैं, उससे आप क्या मांगोगे? आपने से पैसे लेने तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं सर। वो कहता ना मेरे घर है, ना मेरे बैंक है, ना मेरे कैश है, मैं कल्ला खड़ा जी, मेरे को की लाओगे? वहां आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तो वहां क्रेडिबिलिटी आप किसी न किसी को चेक, आप उसको उधार माल भेज दोगे? नो सर। फिर ठीक है सर, समझ। ठीक है। हमजा। हाँ जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो अपनी डीपी चेंज कर, मैंने नहीं वो दे, मैंने तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं देना। किड्डी शैताना डीपी ठीक है लाई सर, तू। इसके बाद फौरन चेंज कर दूंगा। आहो शैतान बनया तू शैतान आ। नो सर। फिर इंसान अल्लाह ने की बनाया तेनू? अल्लाह ने क्या बनाया तुम्हें? इंसान बनाया।
हाँ बोलो। सर ये रजिस्टर्ड ऑफिस का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है कि उनका जो ऑफिस है रजिस्टर्ड हम्म ऑफिस वो कहाँ हम्म सिचुएट होगा। लेकिन सर हम्म। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा था कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही ये एक बेटा जो क्लॉज होती फॉर्म है जिसमें फॉर्म बता टू देते फाइल हैं। होता है ना, फॉर्म जी जो फॉर्म टू फाइल होता है इनकॉर्पोरेशन के वक्त, जी मेमोरेंडम में तो सिर्फ सुबह बताते हैं, ठीक है। जी सर। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त फॉर्म टू फाइल होता है ना, जी इनकॉर्पोरेशन याद है कि नहीं याद है? इनकॉर्पोरेशन के मैंने आपको पूरे फॉर्म दिए हैं ना, कि जी जी इनकॉर्पोरेशन सर। में कौन कौन सा फॉर्म फाइल होता है। जो जी इनकॉर्पोरेशन के वक्त फॉर्म टू फाइल होता है उसमें हम गली मोहल्ला शहर दे देते हैं, ओके सर। ठीक है। तो विद इन 30 डेज ही जी हो सर। गया, बस जब साथ ही मैंने फाइल कर देना तो जी सर। ठीक है जी। और ओके कोई सर। सवाल? थैंक और कोई सवाल जी? अच्छा जी, वो एक बच्चे ने सवाल पूछा जी, वो कैंसलेशन वाला, वो बेसिकली ना प्रैक्टिकली तो बहुत कम एप्लीकेबल होता है। पहली बात तो ये है कि सपोज एक कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो है से 100 मिलियन, और उसका जो पेड अप कैपिटल है वो है से 50 मिलियन, और उसके उसने काफी बिजनेस किया और उसके क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं से 310 मिलियन, 5-6 साल उसने काम किया तो 360 मिलियन। अब वो कंपनी इतने के प्रॉफिट्स में है कि कंपनी को जरूरत नहीं है फर्दर कैपिटल इनकॉर्पोरेट करने की। जब कोई भी अदारा बहुत सारे प्रॉफिट्स में आ जाता है तो उस कंपनी को फर्दर कैपिटल फिर सरमाया डालने की क्या जरूरत है? फिर तो बजाय उल्टा आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार एक तो कैंसिल, कि यार इसको हम 50 कर दें, इसको हम 50 कर दें। अच्छा लॉ ने ये कह तो दिया कि 50 कर दें, अच्छा बेटा लाइट चली गई है, बहरहाल हम इसको खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये 50 मिलियन कर दें। अब लॉ ने कह तो दिया कि इसको ये भी कैंसलेशन है, लेकिन मसला ये है कि ये कैंसलेशन क्या फीस हमारी 100 मिलियन के हिसाब से जमा होती है, तो क्या फीस वापस होगी? यहाँ पे लॉ खामोश है। लॉ खामोश है तो मैं भी खामोश हूं। एक तो ये कैंसलेशन हो गई। दूसरी बात अगर कैंसलेशन ये होती है बेटा कि एक शेयर जो है वो अब खत्म हो गई बात, 10 रुपए का शेयर है, ₹10 का 1 शेयर। अब देखो जरा जेन में रह के पार्ली पेड शेयर्स खत्म हो गए हुए हैं। अज्यूम कर लेते फॉर टाइम भी कि किसी के पास 5 शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो वो शेयर बने 50 रुपए। अज्यूम कर लें कि इस बंदे ने ये शेयर्स हैं, ये रुपीस हैं पर शेयर, ये टोटल है। अज्यूम कर ले कि इस बंदे ने पार्ली पेड शेयर खरीदे थे 7 रुपए के हिसाब से, या ना 50 कर लें तो ज्यादा बेहतर है, 50 10 500। इस बंदे ने 50 शेयर खरीदे होते 7 रुपए के हिसाब से। अगर हम 7 रुपए के साथ बंद करता हूं तो 350 रुपए बनते हैं। तो कहता है कि अगर मैंने इसको फुली पेड करना है तो फुली पेड के हिसाब से इसके शेयर बन गए 35, 50 से शेयर 35 बन गए। अब 10 रुपए का फुली पेड में कन्वर्ट करें तो बन गया 350 रुपए। अब ये फिगर यही रह गई। हुआ क्या कि ये 50 शेयर रह गए 35 शेयर के। अब ये 15 शेयर जो है वो ये कैंसिलेशन हो गई। अब ये जो 15 शेयर्स की है, ये 15 शेयर्स की कैंसिलेशन हो गई। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स। लेकिन ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ कह चुका हुआ है कि अब सिर्फ फुली पेड शेयर इशू हो सकते हैं, पार्ली पेड शेयर इशू नहीं हो सके। ये आपकी किताब ने भी एग्जांपल दी हुई है। मैं कहता हूं किताब को भी एग्जांपल नहीं अब देनी चाहिए थी, क्योंकि अब खत्म हो गया, पार्ली पेड शेयर इशू हो ही नहीं सकते। क्लियर और नॉट? इफ नॉट क्लियर देन अगेन यू हैव राइट टू अगेन आस्क द क्वेश्चन। जी आतिफ नहीं जी जी बेटा, सर क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। जी सर। ले जी अब आए जी मीटिंग्स के ऊपर जी। अच्छा जी, पहले ना मैं थोड़ी सी ना जर्नल थोड़ी सी बात करूंगा मीटिंग्स के हवाले से। प्लेन पेज पे आइएगा जी। मैं सिर्फ आज पहले जनरल पहले आपको समझाता हूँ चीजें, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे।
सपोज एबीसी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स हैं, सब ने मुख्तलिफ अपना पेड अप कैपिटल में अपना हिस्सा डाला हुआ है। और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेटा है मिस्टर ए और मिस्टर बी। चलो जी, ये कोई यहाँ तक को ये दो डायरेक्टर्स हैं इसके जी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे कि ये सारे शेयर होल्डर्स हैं और दो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक यहाँ पे? जी आकिब, जी आकिब। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई होती है कि बाकियों ने वोट करके इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, कि इस प्रोसेस के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने? अच्छा चलें, आपका सवाल आ गया, ठीक है। उमर जी, उमर। अनलिस्टेड में तो 3 होते हैं। हाँ बस यही मैं सुनना चाहता था आपसे। ये बस मैं यही सुनना चाहता था आपसे कि जी खुद कोई बंदा जाग रहा है या नहीं जाग रहा। चलें ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, मिस्टर सी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा देख रहा था, इसका मतलब है बाकी सारे सो रहे हैं। वो उनको याद ही नहीं है कि जर्नलिस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 होते हैं। एक बंदा पूरी क्लास में जाग रहा है। कितने बच्चे हैं जी? देखें ऊपर पार्टिसिपेंट्स कितने हैं जी? माशाल्लाह 78 पार्टिसिपेंट में एक बंदा सिर्फ जाग रहा है जी। देयर आर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अज्यूम कर लें कि ये 3 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर्स का चैप्टर हमारा आगे आना है। जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं ना, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये भी किसी ने सवाल किया, जिसने भी किया, वो बाय म्यूचुअल कंसेंट होते हैं कि किस ने डायरेक्टर बनना है। वो बाय म्यूचुअल कंसेंट होते हैं। तो आगे डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब ना कंपनी की मीटिंग ना 2 तरह की होती हैं। एक मीटिंग आपकी होती है बोर्ड मीटिंग्स, एक होती है बोर्ड मीटिंग्स। जब मैं लफ्ज बोर्ड मीटिंग बोलूंगा ना, तो बेटा वो है मिस्टर ए बी और सी की मीटिंग। जब मैं लफ्ज बोर्ड मीटिंग बोलूंगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोलूंगा या डायरेक्टर्स की मीटिंग बोलूंगा, तो वो मीटिंग होगी हमारी मिस्टर ए बी सी की। और जब मैं कहूंगा ना जी ना मेंबर्स की मीटिंग, जब भी मैं वर्ड बोलूंगा जी मेंबर्स की मीटिंग है, या मैं लफ्ज लॉ कहता जब कहते हैं जनरल मीटिंग, तो बेटा वो फिर ये होगी शेयर होल्डर्स की मीटिंग। उसमें सारे आएंगे, उसमें सारे आएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड मीटिंग एंड द जनरल मीटिंग या मेंबर्स की मीटिंग। जब भी मेंबर्स की मीटिंग होती है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। स्पेशली जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है ना बेटा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करना है, तो उसने यहां पे आना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनिशिएट नहीं होगा तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि पूरी कंपनी कौन चला रहा है? वो डायरेक्टर चला रहे हैं। ये इसमें डी ई एफ जी एच को तो पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है कंपनी में। वो तो साल बाद जा रहे हैं मीटिंग में, या वो किसी और मीटिंग में बुला रहे हैं तो जा रहे हैं। वो तो ये इनिशिएट करेंगे तो इनको बुलाएंगे कि फिर सबको नोटिस जाएगा, शेयर होल्डर को नोटिस भी सबको जाएगा। बोर्ड ऑफ मीटिंग में नॉर्मली थ्रू सॉफ्ट ही नोटिस इशू हो जाता है कि ठीक है इकट्ठे बैठ के जो मीटिंग कर। कुछ डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंट पावर है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ए की कुछ इंडिपेंडेंट पावर है, बी की इंडिपेंडेंट पावर है, सी की इंडिपेंडेंट पावर होंगी एज एन डायरेक्टर्स। फिर लॉ ने कुछ कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कितनी है। जब कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है तो उसका मतलब तीनों ने मिलकर फैसला करना है। फिर लॉ ने कहा कि नहीं जनाब, हर बंदे की कंसेंट होना जरूरी है, शेयर होल्डर की कंसेंट होना जरूरी है। तो फिर भाई जब सारे आएंगे तो कंसेंट होगी, अगर सारे नहीं आएंगे तो ये कहाँ, ये कोयटा बैठा है, कैसे बुलाएंगे भाई? नोटिस के जरिए बुलाएंगे। एफ पेशावर बैठा है, नोटिस के जरिए बुलाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये एक तरह की मीटिंग्स का इनिशियल स्केच था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर?
एनी क्वेश्चन जी? अब हम पढ़ना शुरू करेंगे बेटा बेसिकली, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इनकी मीटिंग्स, मेंबर्स की मीटिंग, जर्नल मीटिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहां क्या होता है, मीटिंग कैसे बुलाई जाती है, कौन सी मीटिंग्स हैं, किस तरह की मीटिंग्स हो सकती हैं। क्लीन पेज। अच्छा, जनरल मीटिंग्स में अब जब मैंने कहा था ना जनरल मीटिंग है, तो बेटा ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। अगर सिर्फ 3 डायरेक्टर हैं, 3 ही शेयर होल्डर हैं, तो उस दिन जो है वो एज एन शेयर होल्डर भी मीटिंग में बैठे हैं, एज एन शेयर होल्डर वोट भी करेंगे। ये नहीं है कि तुम डायरेक्टर तुम वोट नहीं करोगे, नहीं, जब वोट करेगा तो एज एन शेयर होल्डर वोट कर लेगा। जनरल मीटिंग्स आपकी 3 तरह की हैं। नंबर 1 इज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। अभी मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, होल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ कंपनी, वंस इन द लाइफ ऑफ कंपनी। अब कौन सी कंपनी करती है, कैसे करती है, कब होगी कब नहीं होगी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इट ओनली होल्ड किसी सिर्फ पब्लिक कंपनी, और ये अप्लाई भी सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर होता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर होता भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। यार चंगी से रेटिंग नंबर, सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। दूसरी मीटिंग है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग। That is called AGM, applicable on all type of companies. और all types of companies, हर एक ने करनी है, ठीक है, और एवरी ईयर करनी है, हर साल होनी है, एवरी ईयर होनी है। दिस इज एन एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद तीसरी है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसको हम बोलते हैं ईओजीएम। अच्छा, अब इसका एजेंडा स्पेसिफिक है। इसका एजेंडा स्पेसिफिक है, होनी एक दफा ये, इसका एजेंडा भी स्पेसिफिक है। लाइक इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर डिस्कस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, जिसको हम कहें जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कंपनी का बैलेंस शीट, इसका मेन एजेंडा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। डिविडेंड भी इसमें डिस्कस होता है, ज़ाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो डिविडेंड भी इसी में डिस्कस होगा। 3 मेजर इसमें बातें होती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये मेजर किसका डिस्कस होता है, ये एनुअल जनरल मीटिंग का होता है। अब इसके अलावा हम देखो, हमने पढ़ के आए कि ये नाम चेंज होना है, ये होना है, वो होना है, स्पेशल रेजोल्यूशन कॉल करनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल बनाना है, मेमोरेंडम चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करना है। उसके लिए वो अगर वो हो तो दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनी मीटिंग अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एजीएम इज कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई आप रेजोल्यूशन पास करनी है, आप ईओजीएम बुलाएंगे।
अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एजीएम होने वाला, एजीएम एक प्रॉपर ड्यू डेट है, एजीएम ने जब भी होना है, लॉ ने एजीएम की तारीख दे दी कि जनाब एजीएम इस दिन होगी हर कंपनी के लिए। क्या एजीएम में इस एजेंडे के अलावा अगर कोई नाम चेंज करना हो तो क्या एजीएम में डिस्कस हो सकता है? हो सकता है, कोई मना नहीं है। एक तो एजीएम का स्पेसिफिक एजेंडा आ गया, उस स्पेसिफिक एजेंडे के अलावा कोई एडिशनल बात डिस्कस हो सकती है, हो सकती है, मना नहीं है। लेकिन अगर साल के दरमियान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब डिस्कस होती है? साल खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, ऑडिट होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होती है। साल के दौरान तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती। साल के दौरान अगर कोई समझते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं यार कंपनी का नेम चेंज करना है, नेम चेंज, या एमओए में अल्ट्रेशन करनी है, एमओए में अल्ट्रेशन करनी है, तो भाईजान क्या कार कॉल करेंगे? ईओजीएम कॉल करेंगे। कोई सवाल है तो बोलो जी। साहब हमें जरा थोड़ा एक ओवरऑल लुक दे दिया जी। जी बेटा, जी मुआस, हाँ जी। सर एडिशनल एजेंडा में स्पेशल रेजोल्यूशन पास, चेंज ऑफ नेम के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होगी ना? हाँ जी, जब एजीएम जरूरी होगी, जरूरी होगी। देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना सरकार ने लिख के दे दिया कि यहां यहां काम करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अगर उसके अलावा कोई काम करना है तो वो फिर सिंपल रेजोल्यूशन होगी। ठीक है सर। और सर ये ना आपने अभी जब बताया था ना कि टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं सर, इसके अंदर ना इसने कमेटी मीटिंग्स लिखा हुआ है सर, उसके अंदर वो कमेटी मीटिंग अलग चीज है। अभी वो हौसला करें जरा ना, मैं अभी पहले बेस तो समझा दूं आपको। ठीक है जी आकिब, शायद सर इन सब मीटिंग से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जी। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूवल देते हैं, एजेंडा अप्रूवल करते हैं ताकि वो फिर सर्कुलेट होके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एग्री है ना जी। ठीक है, उसके बाद ये मीटिंग होगी जैसे हाँ जी, स्टैट्यूटरी हो या हाँ जी, हो या हाँ जी, ठीक है जी। डन सर, डन। लो जी, अब आओ जी, अब आओ जी, हम अब जाते किताब के ऊपर। नहीं जी, अब आप जरा ना पहले ये पहले आप खुद पढ़ें। ये पहले आप खुद पढ़ें, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज और जनरल मीटिंग। आगे आइएगा प्लीज। हाँ ये देखें, यहां तक मैंने डिस्कस कर दिया। ये जरा आपके पास होल्ड है, अगला पेज आइए। नहीं बस पीछे ही 2 पेज आज पढ़ाऊं, ये पढ़ लें, इसमें से कोई बात है तो पूछें। कमेटी मीटिंग होती है बेसिकली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मीटिंग बनाते हैं, कोई इंटरनल ऑडिट कमेटी, इसको हम बोलते हैं कमेटी मीटिंग। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, वो शेयर होल्डर में से बंदा भी ले सकते हैं। वो स्पेसिफिक कमेटी मीटिंग्स होती हैं। मसलन हमारी एग्जांपल में ABC शेयर होल्डर में से एक डायरेक्टर उधर से आ गया, बाकी शेयर होल्डर में 2 बंदे आ गए, ताकि शेयर होल्डर का भी इत्मीनान रहे। लो जी, इंटरनल ऑडिट में आप बैठे हैं जी। अब ये दोनों पेज पढ़ लें तो कोई सवाल तो बोल दें जी। लेता हूं, पहले पढ़ तो लें बेटा जी। उमर, चलो करो इसको, क्या कहता है। हाँ जी सर, ये कमेटी मीटिंग्स का क्या मकसद होता है? मतलब किस तरह के डिसीजंस उधर लिए इंटरनल चेक्स, सर सॉरी सर, इंटरनल चेक्स कंपनी के ऊपर, फर्दर चेक्स। सर लाइक एक तो हो गया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई, अकाउंट्स बन रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक इंटरनल ऑडिट का कमेटी का मीटिंग फंक्शन बना रहे हैं। सही सर, समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। यानी कि कह लो कि एक आप इसको बोल लो, कमेटी मीटिंग आप बोल लो कि एक ऐसी मीटिंग जो किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिजनेस में आपको एडवाइस दे सके कि क्या करना है, सोल्यूशन क्या देना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कमेटी बना दी। मैं देखो एक बंदा, देखो 2 + 2 हाउ मच? 4 5 रॉन्ग।
यू आर रॉन्ग। क्या समझे हो? मैंने एक डायरेक्टर मार्केटिंग बना दिया, मैं उसको अकेले कुल मान लूं? बोलो। नहीं सर, नहीं ऐसा ना। नहीं हो सकता। एक कमेटी मीटिंग बनाऊं, वो एक लाहे अमल दे दे, विजन दे दे, यार इस तरह लेके चलना है। मैं यहाँ पे कहूँ जी अच्छा शादी तुमने ये काम करना है, अब मैं उसके ऊपर चेक ही कोई ना रखूं तो शादी अपनी मर्जी करती रहेगी। क्या ख्याल है? अब कंपनी बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप सोचो ना आप। अब यार कन्फाइंड सोल प्रोप्राइटर उसमें ना सोचो आप। कंपनी की फाइनेंस है, कंपनी के अकाउंट्स है, कंपनी की मार्केटिंग है, कंपनी की आपका जो बैंक से डीलिंग्स है, कंपनी के कोई आपकी इंटरनेशनल डीलिंग है, तो वहां के हर एक में एक एक बंदा करके मैं चुप करके बैठ जाए? नहीं। कंपनी में जब इस तरह होता है तो कंपनी में फ्रॉड्स भी बड़े होते हैं। एचआर की कमेटी बन जाए, क्या क्या करना है जी? हायरिंग की, एक बंदा हायरिंग पे ना रहे यार, 4 बंदे हायरिंग जी। एचआर ने अपना काम तो कर लिया, बंदे सेलेक्ट कर लिए, अब उसमें से उसमें हीरा चुनना है, तो एक बंदा तो नहीं चुन सकता ना। बिल्कुल डिसीजन तो लेना पड़ेगा। वो क्या बन गया? ह्यूमन रिसोर्स कमेटी बन गई। वो उसे सिर्फ उसका काम डेली का काम नहीं, उसका काम महीने में एक दफा। सही। ठीक है। ठीक सर। हाँ जी। जी आसमान लतीफ जी बेटा। सर आपने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिविडेंड और ऑडिटर्स के लिए जो है वो एजीएम है। एजीएम होती, बिल्कुल बिल्कुल एजीएम। सर एडिशनल के लिए तो फिर जो है ईजीएम नहीं होगी? नहीं बेटा, मैं कहता हूं अगर उस वक्त जब आप एजीएम होनी है जी, आप सोच रहे हो, तो क्या उसमें एडिशनल एजेंडा डाल सकते हो? तो लॉ ने मना नहीं किया। ये रूटीन का एजेंडा हो गया, ये एजेंडा तो होना ही होना है। ओके सर। क्या इस एजीएम में कोई ईओजीएम का एजेंडा ऐड हो सकता है? आंसर इज यस। अगर साल के दरमियान में करना है जी, तो फिर वो ईओजीएम कहलाएगी। कहने का मकसद है ये है कि क्या एजीएम के अंदर कोई ईओजीएम टाइप एजेंडा डिस्कस हो सकता है? आंसर इज यस। मेरी बात समझो ना, प्रैक्टिकल थोड़ा समझो। जी, मैंने कंपनी का नाम चेंज करना है यस सर। और एजीएम भी होने वाली है। मैं जी। कंपनी का नाम चेंज करने के लिए अलग मीटिंग बुलाऊं और एजीएम के लिए अलग मीटिंग बुलाऊं? मैं पागल हूं? क्या ख्याल है? जी सर। तो भाईजान मैं नाम बदल एजीएम में डाल लूं, ठीक है सर। मेंबर तो वही रहने हैं ना। जी, एजीएम वाले दिन मेंबर बदल तो नहीं जाने। ठीक है ना? जी। हाँ, तो बात यह है कि वो एजेंडा आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं जी। कोई और सवाल तो बोले जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन तो बोले जी। ले बेटा, अब हमने थोड़ा कंसेप्ट हमारा डेवलप हो गया, तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे जी। स्टैच्यूटरी मीटिंग इंशाल्लाह हम पहली मीटिंग पढ़ेंगे। कल आप टेस्ट दीजिए तो आपके इंशाल्लाह 5 चैप्टर मुकम्मल हो गए। मोर्गेज चैप्टर जी खत्म हो गया आपका, और छठा चैप्टर जो है आपका स्टार्ट हो गया जी। हाफिज अहमद। हाँ जी हाफिज बेटा जी। बेटा अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम। सर जी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है सर, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पीछे आ जी, पीछे ये आ जो स्लाइड पे भी है। आप पीछे आए, पीछे। ये टाइप्स ऑफ सर मीटिंग ये वाला सेकंड स्लाइड का नहीं, सेकंड स्लाइड का जो अभी ओपन थी। ओपन, अच्छा। इन प्रैक्टिस वाला, इन प्रैक्टिस। जी जी सर, जी जी In सर। practice, however, the powers of the shareholders in the general meeting is often fairly limited. Resolution in general meeting are usually proposed by the directors. मैंने कहा जी proposed by directors, पहले directors की meeting होती है। Individual shareholder, number of shareholder acting together, possessing a describe voting power may have the। ये जब आप आगे आएंगे ना, बात ये है कि मीटिंग किसने बुलानी है? मीटिंग बुलानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 3, अब टोटल शेयर होल्डर्स है 15, अब बाकी शेयर होल्डर कितने बचे? 12। क्या ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं? लॉ कहता है यस। कौन था, किसने सवाल पूछा था? हाफिज अहमद। इसको करना म्यूट। समझ आएगी नहीं आई? जी सर। मीटिंग किसने बुलानी है? इन्होंने। किसको बुलाना है? सारे 15 लोगों को। 12 लोग कौन है? जो डायरेक्टर्स नहीं है। समझ आई? मेंबर्स हैं, कंपनी के मालिक तो है ना। जी जी सर। क्या ये मीटिंग बुला सकते हैं?
लॉ कहता है यस यस सर। बुला सकते हैं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू अबू सर। अबू जर आसिफ जी, अबू जर आसिफ। चैप्टर 23 तो नहीं अभी हुआ? क्या क्या बेटा? चैप्टर 23 अभी तो नहीं हुआ? चैप्टर 23 कौन सा है? सर ये जो आपने भी बताया मॉर्गेज एंड चार्जेस। यार खत्म हो गया है सिलेबस में से। ठीक है सर। उसके पता नहीं आप फाड़ कह रहे हैं कि वो भी मैंने करवा दिया। उसके सफ़े फाड़ो, उसके छोटे भाई से को जहाज बनाए, एक का जहाज बनाए, एक की कश्ती बनाए। आते हैं कागज के जहाज और कश्ती बनाने, ठीक है जी सर। फाड़ना ना वैसे यार क्रॉस कर देना ठीक है। सिलेबस में खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा 5 चैप्टर हो गए ना जी, 5 रह गए हमारे, अभी 2 महीने पड़े, अल्लाह खैर रखे, बड़े आराम से मैंने 31 जुलाई खत्म कर देना इंशाल्लाह ताला। चले और कोई सवाल है बेटा? बोलें जी। ले जी, कल आपका टेस्ट है बेटा 11 o'clock, 10:50 पे आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा और टाइम से आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर अपलोडिंग। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टू यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको जज़ा